दोस्तों, ट्रेजर एनएफटी का जो विड्रॉल है, आपको पता है पिछले महीने मार्च के महीने में 24 तारीख के बाद से विड्रॉल कंपनी ने रोक दिया था और अभी तक उसको टाइम पे टाइम बढ़ाते हुए और लास्ट डेट जो कंपनी ने दिया था कि 360 घंटे कंप्लीट होने के बाद आपका जो विड्रॉल है वो जाना शुरू हो जाएगा। और आज 15 अप्रैल है और ये न्यूज आ रही है कि यहाँ पे आज शाम को 7 बजे के बाद से जो भी लोगों ने विड्रॉल लगाया हुआ है उनका जो विड्रॉल है वो आना शुरू हो जाएगा। और किन लोगों का विड्रॉल आएगा? जो भी लोग पिछले महीने में विड्रॉल लगाए थे 28 तारीख तक 30 तारीख तक जो भी लोगों ने विड्रॉल लगाया हुआ था पिछले महीने में, उन लोगों का विड्रॉल आएगा, जिसकी वजह से जो भी ट्रेजर एनएफटी के लोग हैं उनकी जो दिल की धड़कनें हैं वो काफी तेज हो गई हैं। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि क्या विड्रॉल आएगा या फिर कंपनी कोई ना कोई बहाना करके जो डेट है, जो टाइम है उसको बढ़ाएगी। और कुछ लोगों को उम्मीद है कि नहीं, विड्रॉल आना शुरू हो जाएगा और पहले की तरीके से ट्रेजर एनएफटी का जो वर्क है वो धीरे धीरे रनिंग में आ जाएगा, फिर से काम शुरू होगा। और जिस तरीके से पहले विड्रॉल लोगों को मिलता था, लोग वर्क करते थे, उसी तरीके से फिर से एक बार ट्रेजर एनएफटी के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो क्वाइन कंपनी लॉन्च करने वाली है और ये बताया जा रहा है कि जो क्वाइन लॉन्च करेगी कंपनी, तो जो भी लोगों का फंड है ट्रेजर एनएफटी के आईडी पे, उस फंड के बदले में कंपनी क्वाइन देगी और क्वाइन को 5 साल के लिए लॉक करना होगा। और उसमें से हर महीने कंपनी कुछ क्वाइन लोगों को एज ए विड्रॉल के रूप में देती रहेगी और ये धीरे धीरे करके लोगों का जो फंड है वो निकलता रहेगा। और आजकल मैक्सिमम जो कंपनियां हैं मनी रोटेशन से रिलेटेड वो यही फंडा यूज कर रही हैं। पहले मनी रोटेशन का प्लान लॉन्च करके अपना जो नेटवर्क है उसको तेजी से डेवलप करती हैं और फिर आगे जब नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाता है पैसे का, लोगों का कमीशन जो विड्रॉल है कंपनियां नहीं दे पाती हैं, तो फिर क्वाइन को लॉन्च करती हैं और क्वाइन लॉन्च करने के बाद जो उनका फंड होता है उसको लॉक कर देती हैं 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, 3 साल के लिए, सबका अलग अलग सिस्टम होता है। और हर महीने उसको वो विड्रॉल के रूप में क्वाइन देती हैं। अब डिपेंड करता है उस क्वाइन का प्राइस घटता है या बढ़ता है। और जिन कंपनी का जो नेटवर्क है, जो कम्युनिटी है वो बड़ी होती है, कम्युनिटी अगर बड़ी है तो क्वाइन का जो प्राइस है वो तेजी से बढ़ता है। लेकिन वहीं पर अगर कम्युनिटी में डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी के अंदर आज के डेट में अगर देखा जाए तो करीब 50% से भी अधिक जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका है। जो भी टॉप लेवल के एजेंट थे इंडिया के, पाकिस्तान के, उन्होंने खुद की अपनी कंपनी लॉन्च कर दिया है। पिछले अगर एक हफ्ते का जो न्यूज उठा के देखें तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि लोग जो है दूसरी कंपनी में जाकर काम शुरू कर चुके हैं। ये बड़े स्तर के जो एजेंट थे उनकी मैं बात कर रहा हूं। बाकी छोटे मोटे लेवल पे जो भी लोग वर्क कर रहे थे, कोई 6 महीना पहले कंपनी में आया था, कोई 4 महीना पहले आया था, ऐसे लोग वो दूसरी कंपनी को प्रमोट करना शुरू कर चुके हैं और अपना जो नेटवर्क था, नेटवर्क के लोगों को भी लोग डाइवर्ट करके दूसरी कंपनी में लेकर जा रहे हैं। यानी कि जो माहौल है ट्रेजर एनएफटी का, जो नेटवर्क है, जो कम्युनिटी है, पूरी तरीके से डिस्टर्ब चल रहा है जब से कंपनी ने विड्रॉल रोका है तब से। और मैक्सिमम जो लीडर्स हैं वो ट्रेजर एनएफटी के अलावा दूसरी कंपनी में ज्वाइनिंग अपना करा चुके हैं और अपना काम भी स्टार्ट कर चुके हैं, प्रमोशन स्टार्ट कर चुके हैं। और ट्रेजर एनएफटी के जो भी लोग हैं उनको अपने साथ लेकर जा रहे हैं एक एक करके। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी जबरदस्त जो है दबाव है कंपनी के ऊपर कि अगर कंपनी विड्रॉल नहीं देती है तो जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिक उसका जो नेटवर्क है धीरे धीरे टूटता चला जा रहा है और उसकी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं कम हो रही है। और यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है कि अगर कंपनी गेम खेलती है और जो भी लोगों ने विड्रॉल लगाया हुआ है और उनका जो विड्रॉल है उसको देना शुरू कर देती है, तो फिर यहाँ पे गेम एक बार फिर से चेंज हो सकता है और जो भी लोग इधर उधर जाकर काम कर रहे हैं तो फिर उनकी वापसी धड़ाधड़ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन और बहुत सारी कंडीशंस लगाई गई थी कंपनी के द्वारा। विड्रॉल जब से रुका है उसके बाद से, चाहे वो टाइमिंग को हो या फिर फंड को लेकर हो, यहाँ पे एक अपडेट आया था कि जो भी लोग हैं रैंक अचीवर, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, इस तरीके से जो भी लेवल है, हर एक लेवल पे कंडीशन लगाई थी कंपनी ने कि अपनी आईडी पे आपको इतना अमाउंट का जो फंड है उसको बैलेंस रखना ही रखना है। उसके अलावा जो भी आपका फंड है उसको आप विड्रॉल लगा सकते हैं। दूसरी चीज ये कहा था कंपनी ने कि जो भी लोग विड्रॉल लगा रहे हैं अगर उनका अमाउंट $500 के ऊपर है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनका विड्रॉल नहीं आएगा, उनको कैंसिल करके अपना जो विड्रॉल है उसको दोबारा लगाना पड़ेगा। और कम अमाउंट का 100, 200, 300 यानी कि $500 के नीचे अगर वो विड्रॉल लगाते हैं तो उनका जो विड्रॉल है वो सक्सेसफुली तरीके से उनको रिसीव होगा। और साथ में उसने ये भी बताया था कि जो ब्लॉकचेन जिसपे अभी तक विड्रॉल लोगों को जा रहा था, TRC20, BEP20 का जो भी नेटवर्क था उसको यहाँ पे दूसरा नेटवर्क उनको ऐड करना होगा। सोलाना का जो ब्लॉकचेन है उसको सेलेक्ट करके और USDT का जो एड्रेस है, अपना जो पैनल है विड्रॉल का, वहां पे पेस्ट करके तब वो विड्रॉल लगाएंगे। यानी कि सोलाना का जो ब्लॉकचेन है
उस पे अब आपको विड्रॉल रिसीव होगा। तो जो भी लोग BEP20 पे अपना विड्रॉल लगाए होंगे उनका विड्रॉल तो मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि कंपनी ने पहले ही ये ऑप्शन दे दिया था कि आपको सोलाना का जो एड्रेस है उसको यहाँ पे ऐड करना है और उसी पे आपको विड्रॉल लगाना है। तो जो भी लोग सोलाना का नेटवर्क सेलेक्ट करके उस पे अगर विड्रॉल लगाए होंगे तो उनका विड्रॉल आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों का यह भी कहना है दोस्तों कि सोलाना का जो नेटवर्क है अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है और हम विड्रॉल लगा रहे हैं, तो फिर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनका जो विड्रॉल है वो एरर बता रहा है, फेल हो जा रहा है, विड्रॉल लग ही नहीं पा रहा है। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि कंपनी ने अगर कहा है कि सोलाना का एड्रेस आपको सेलेक्ट करना है तो फिर उस पर वर्क क्यों नहीं हो रहा, अभी तक सोलाना का जो नेटवर्क है वो अपडेट क्यों नहीं हुआ। आज विड्रॉल आना है तो क्या एक दिन में सारी चीजें पॉसिबल है? ऐसा नहीं है। अभी तक अगर नहीं हो पाया है तो जाहिर सी बात है कि आज भी एरर आ सकता है और विड्रॉल में लोगों को समस्या हो सकती है, और जो कि आने वाले 1 से 2 दिन में ही क्लियर हो जाएगा कि विड्रॉल लोगों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है। ये सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं और जिस क्वाइन को कंपनी लॉन्च करने वाली है उसके बारे में भी कुछ अपडेट आज या कल में संभवतः मिलने की उम्मीद है कि वो क्वाइन कब तक लॉन्च होगा और उसकी प्राइस क्या होगी। अभी तक बहुत सारे क्वाइन मार्केट में आपने सुना होगा कि कंपनी ने लॉन्च किया है जो कि स्कैमर्स के द्वारा फैलाया जा रहा था, और ट्रेजर NFT के नाम पे बहुत सारे क्वाइन लॉन्च किए गए हैं और उसमें बहुत सारे लोगों का इन्वेस्टमेंट भी कराया गया है जो कि एक बड़ा स्कैम है। तो अभी करंट में कंपनी की तरफ से ये ऐसी कोई अपडेट नहीं है कि ये हमारा क्वाइन है और इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, या इस जो आपका फंड है आपकी ट्रेजर NFT की आईडी पे उस पे आपका जो फंड है उसके बदले में हम आपको कौन सा क्वाइन देंगे, ये सारी चीजें अभी पेंडिंग में है। अभी बस एक चीज स्पष्ट है कि जो विड्रॉल का सबसे मेन मैटर है, विड्रॉल लोगों का फंड जो फंसा हुआ है वो कैसे निकलेगा। तो आज का डेट है, आज शाम के 7 बजे के बाद से विड्रॉल आना शुरू हो जाएगा, ये न्यूज है जो भी लोग वर्किंग में हैं उनके द्वारा। और बाकी आपको पता है कि जो भी मैक्सिमम लोग हैं वो दूसरी कंपनी में जा चुके हैं, वर्क कर रहे हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट ये बोल रहे हैं कि कंपनी बंद हो चुकी है और आगे अब कुछ नहीं होने वाला है, किसी का भी पैसा नहीं मिलेगा। तो आने वाले 2 से 3 दिनों में ये सारी चीजें स्पष्ट हो जानी है कि कंपनी वाकई में बंद हो जाएगी या फिर अभी कुछ दिन और वर्क होगा, इसमें लोग काम करेंगे, कंपनी विड्रॉल देगी। इसी बात पे निर्भर करेगा। अगर कंपनी विड्रॉल देती है, बेशक कम लोगों को दे, कम अमाउंट दे, लेकिन अगर देना शुरू कर देती है, आज से अगर विड्रॉल आना शुरू हो जाता है तो ट्रेजर NFT का जो माहौल है करंट में वो पूरी तरीके से बदल जाएगा और लोगों की जो मेंटेलिटी है वो चेंज हो जाएगी और लोग फिर से काम करना शुरू कर देंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब लोगों का विड्रॉल नहीं आ रहा है तो कंपनी के अंदर नया फंड भी डिपॉजिट नहीं हो रहा है या ना के बराबर हो रहा है। और जब लीडर मेन जो वर्कर होते हैं जब वही कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाके काम कर रहे हैं तो फिर कंपनी में नया बिजनेस कैसे जाएगा। तो कुछ हल्के फुल्के लेवल पे बिजनेस जा रहा है, बाकी पूरी तरीके से स्टॉप है। न तो कंपनी के पास पैसे जा रहे हैं और न तो कंपनी विड्रॉल दे रही है। बाकी पिछला जो भी फंड कंपनी में गया है उसी में से कंपनी को विड्रॉल देना है। और यहां पर अगर कंपनी विड्रॉल देती है, जो भी उसने बताया था कि हम यहाँ पे अपनी लिस्टिंग करा रहे हैं, अपना जो ब्लॉकचेन है उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो क्वाइन हम लॉन्च कर रहे हैं, ये सारी जो अपडेट थी क्या वो सही साबित होती है या फिर गलत, ये एक बड़ा सवाल है। कंपनी अपना जो अपडेट है उस पर खरा उतरती है या फिर यहाँ पे लोगों को गुमराह किया जा रहा था, टरकाया जा रहा था कि जो भी लोग हैं वो धीरे धीरे करके ऑटोमेटिक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनियों में चले जाए। तो यहाँ पे एक गेम यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। आज का जो शाम है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि अगर आज से विड्रॉल आना शुरू हो जाता है तो फिर ये टर्निंग पॉइंट होगा ट्रेजर NFT के लिए। और अगर विड्रॉल नहीं आता है तो फिर आप मान सकते हैं कि कंपनी कहीं ना कहीं विड्रॉल देने के मूड में नहीं है और एक एक बहाने करके आपका जो टाइम है उसको खींच रही है, टरका रही है और आपका जो फंड है वो लॉस हो चुका है। तो मेरे हिसाब से जो भी अपडेट था, जो न्यूज था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको काफी अलर्ट रहना है, इस तरीके के जो भी पॉन्जी स्कीम है उनसे बच के रहना है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज के डेट में दूसरी कंपनी बहुत सारी हैं जो कुकुरमुत्तों की तरीके से लॉन्च हो रही हैं और लोग डाइवर्ट करके उन कंपनियों में लोगों को लेकर जा रहे हैं और एक जगह तो डुबा ही है, दूसरी जगह भी डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें और यहाँ पे आपको वेट करना है। अगर आप पेशेंस रख सकते हैं तो रख के, अभी तक आपने पेशेंस रखा है तो आप 2-4 दिन और वेट कर सकते हैं। अगर विड्रॉल आपने लगाया हुआ है तो विड्रॉल आपका आता है या नहीं आता है या फिर कोई एरर आ रही है तो उसको आप कैसे दूर करेंगे। आपके जो भी कांटेक्ट में हैं, जो भी लोग वर्किंग में हैं, उनसे आप कांटेक्ट करके अपनी जो समस्याएं हैं उसको सुलझा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर कुछ और अपडेट आती है तो फिर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा, जो भी अगर आने वाले टाइम में जो भी अपडेट रहेगी उसके बारे में। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। ये जो अपडेट थी, न्यूज थी, मैंने आपके साथ शेयर किया। इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाले टाइम में जो भी अपडेट रहेगी ट्रेजर NFT से उसको जानने के लिए।
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।